नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और शाम के 5:30 बज चुके हैं। दिन भर की कोरोना का जो अपडेट है वो लेकर मैं हाजिर हूँ। मिड डे बुलेटिन आज हमने दिया नहीं था किसी कारणवश, तो अभी सारा डाटा जो इकट्ठा जो है अभी करेंगे हम आपके पास। और आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हिमांशु गुप्ता जी जुड़ गए हैं हमारे पास। गुड इवनिंग। रंजना ठाकुर जी हेलो। विनोद ठाकुर जी, रंजना ठाकुर जी, रिंकू छानी जी, अनुराग भनोट जी, संजीव शर्मा बड़सर, अंशु उपल अरोड़ा मंडी से। क्या बात है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मंडी के हालात ठीक नहीं है। सूरज बैरी, आशु राणा, अश्विनी ठाकुर जी, अश्विनी ठाकुर, निशांत शर्मा, डॉक्टर प्रदीप कुमार, सुशील कुमार, सुजीत कुमार, संजीव मनकोटिया, अनुराग भनोट, प्रोमिल ठाकुर, अतुल ठाकुर पारपा, पूर्णिमा जी, आशु राणा, ऋषभ शर्मा, आशीष ठाकुर, दीपक शर्मा जी, आपको 3 बार नमस्ते जी। क्या क्या मज़ेदार बात है। ओए बोल पड़, क्या बात है। बहुत बहुत संस्कार जी, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया आपका जी। दीपक किशन जी हेलो सर। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे संस्कारी दर्शक आते हैं जो हमें बताते हैं कि देखिए बातचीत कैसे करनी होती है। आशीष जी, संदीप जी, दीपाल जी, सानवी रिगल जी, मनीष भारद्वाज जी, वरुण आर वंश जी, पुष्पराज शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, बहुत आपका भी। और 5:30 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम लेकर आएंगे, लेकिन उसको भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सब लोग जो है मुस्कुराइए क्योंकि बॉर्डर खुल गए हैं। जी हाँ, मुस्कुराइए क्योंकि बॉर्डर खुल गए हैं। और आज इसको लेकर जो है विधानसभा में जो है बाकायदा जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे राज्य के, उन्होंने जो है विधानसभा में स्टेटमेंट दी जयराम ठाकुर जी ने। और उन्होंने जो है स्पष्ट कर दिया कि क्या क्या जो है तैयारियां हैं। उन्होंने जो है क्योंकि देखिए होता ही है कि कल भी हमने आपको कहा था कि बॉर्डर खुलने का जो निर्णय है वो हो गया है मंत्रिमंडल की। उसकी सूचना हमको जो है सूत्रों से कहा था हमने, आपको याद भूल गया। क्योंकि विधानसभा सेशन के दौरान जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसके जो भी फैसले होते हैं उसकी जानकारी जो है सदन में देनी होती है। तो सदन में आज मुख्यमंत्री ने 3 पेज का लंबा चौड़ा जो दिया, 4 पेज का। और करूंगा, नॉर्मली होता है कि पहले पेज से उल्टा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उल्टा हुआ है। या तो हमको जो है जब हमने लॉकडाउन किया था तब गलती हुई थी, या जब हम बिल्कुल ओपन अप कर रहे हैं तो हो रही है, क्योंकि अब केसेस ज़्यादा हैं तब केसेस कम थे, तो इसलिए उल्टा। तो हम भी आज जो उल्टे से शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री की जो आखिरी लाइनें थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से ली हुई थी। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते। इन लाइनों पर जरा ध्यान दीजिएगा। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। ये लबोलवाब था उनका ये कहने को लेकर जी की बॉर्डर खोल दिए गए हैं और कोरोना से क्या होगा, तो आग लगाकर जलना होगा। आप समझ गए होंगे, आत्मनिर्भर बनना होगा। क्योंकि सरकार ने जो है बॉर्डर खोल दिए हैं जी, और बड़े अरसे से मांग थी, केंद्र के भी निर्देश थे और बहुत से लोगों की मांग थी। हम उस पर चर्चा नहीं करते कि सही थी या गलत थी। सरकार ने फैसला लिया है तो लोगों की मांग जो है सरकार के पास ज़्यादा बेहतर ढंग से आई होगी। लेकिन सरकार ने जो है इस बहाने सरकार का मतलब मुख्यमंत्री जी ने एक तुलना भी करी है कि एक दिलासा भी दिलाया है कि हमारे यहाँ सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या हुआ जो हमारे यहाँ 10,333 केस हो गए, आज तो थोड़े बढ़ भी गए हैं, 10,513 हो गए हैं अभी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ जो 10,333 केस हो गए, आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में कितने केस हैं, पंजाब में कितने केस हैं, राजस्थान में कितने केस हैं, दिल्ली में कितने केस हैं, उत्तराखंड में कितने केस हैं। और इन राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ टोटल केस भी और एक्टिव केस भी बहुत कम है और मौतें भी कम हुई हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है 12 करोड़ है और हमारी 70 लाख। ये अलग बात है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ है और हमारी 70 लाख। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि महाराष्ट्र में जो है 1 लाख से अधिक केस है, महाराष्ट्र में 10,97,856 केस हैं, उन्होंने ये बताया। 2,25,796 दिल्ली में है, उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़ है, अकेले मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ है, जो हिमाचल से 3 गुना ज़्यादा है।
और उन्होंने ये नहीं बताया कि दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वहाँ पे इतने केसेस हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 10,000 हैं। इसलिए भैया क्यों शोर मचा रहे हो कि कोरोना है? नहीं है। इसलिए हमने बॉर्डर खोल दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉर्डर खोलना वैसे भी जरूरी था क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर जो है केंद्र की गाइडलाइंस बड़ी सख्त थी और बार बार केंद्र का जो है अनुरोध आ रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कदम मिलाकर चलिए जी कोरोना से। और कोरोना से कदम मिलाने के एक तरफ से मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ सब ठीक है। उन्होंने आंकड़ों की जो है बयान की जो आपके सामने करी, जिसको कह सकते हैं आंकड़ों की जादूगरी भी कह सकते हैं कि जनसंख्या किसी की बताई नहीं और राज्य की, और ये बता दें कि उसके मुकाबले हमारे यहाँ कम है। अगर उस जनसंख्या घनत्व से तुलना की जाए तो हमारे यहाँ की किसी तब जाके स्पष्ट होंगे। लेकिन दूसरी स्थिति है कि दूसरी सरकार ने भी कहा कि हम लोग जो है 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो बनाएंगे जी। और ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है एक बद्दी में बनेगा, एक शिमला वाले इलाके में बनेगा और एक बनेगा धर्मशाला वाले इलाके में। लेकिन इसकी बात ये फिर क्यों बनेगा, बड़ी बड़ी मज़ेदार बात यह है कि क्यों बनेगा फिर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है क्यों बनेगा, आप क्यों बनाना चाहते हैं? जब कोरोना की स्थितियाँ ठीक है तो फिर आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल क्यों बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने जो है इसका कोई तर्क नहीं दिया है। जाहिर सी बात है कि सरकार को पता है कि अभी केसेस बढ़ेंगे। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का मतलब है टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जहाँ पे जो है 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, शिमला में, टांडा में और नालागढ़ में 3 बनाए जाएंगे नए। वहाँ ऑलरेडी हैं, नालागढ़ क्षेत्र में ऑलरेडी जो है काठा वाला जो ये सही काठा का हॉस्पिटल है कोविड केयर सेंटर के रूप में जो है वहाँ है, और वहाँ पे एक और हॉस्पिटल भी कोविड केयर सेंटर है। शिमला में भी हमारे पास आईजीएमसी है, और इसके अलावा टांडा में तो बड़ा हॉस्पिटल है ही आईजीएमसी के लेवल का ही। इसके बावजूद अगर हम 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हम लोगों को ये एक्सपेक्टेड तो है ही है कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन इसके दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि केसेज हमारे पास बाकी राज्यों की तुलना में कम है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब सरकार जो है वो अब आपको तभी उठाएगी पॉजिटिव होने के बावजूद भी जब कहीं बहुत गंभीर समस्या आ जाएगी। अदरवाइज़ जो है वो आप जो है घर में ही रहिए, जब तबीयत बिगड़ेगी तो आपको ले जाएंगे। ये लबोलवाब जो है आज की 2-3 जो एक प्रेस नोट हेल्थ डिपार्टमेंट से आया है और एक जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान है उसका लबोलवाब कुल मिला के ये है। तो बॉर्डर खुल गए हैं तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ एक क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं काम करेंगे। क्वारंटाइन सेंटर को बंद करने की तैयारी कर ली है। 623 क्वारंटाइन सेंटर इस वक्त काम कर रहे थे हमारे पास कागजों में, और उनमें 3260 बिस्तरों की व्यवस्था थी। लेकिन व्यवस्थाओं की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से आप कोविड केयर सेंटर की भी देख रहे होंगे। क्वारंटाइन सेंटर तो अलग बात है, कोविड केयर सेंटर की भी देख रहे होंगे। तो अब क्योंकि बॉर्डर खुल गए हैं, अब किसी को क्वारंटाइन भी नहीं किया जाएगा तो क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसलिए क्वारंटाइन सेंटर लगभग 600 बंद हो जाएंगे। सिर्फ 20 या 24-25 जो है क्वारंटाइन सेंटर रखने की जो है योजना है, ऐसा हमको सूत्रों ने बताया है। और ये उसके लिए है कि कहीं मान लीजिए कोई पॉजिटिव आ गया तो उसके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन का अब नया नियम है कि बाहर से आने वाले को तो खैर पूछा ही नहीं जाएगा, पता ही नहीं, पूछना क्या, तो पता नहीं लगेगा कौन आया है कि कौन नहीं आया है। और जब कोई बीमार पड़ जाएगा, जब कोई पॉजिटिव आ जाएगा, तब हमको पता लगेगा कि ये आदमी पॉजिटिव आ गया। तो उसके बाद उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए शायद हमको जो है क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत पड़े। हालांकि मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये भी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसा जो हमारे सूत्र हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के और सरकार के भीतर के वो बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बाहर से आने वालों का कोई लेखा जोखा ही नहीं रहेगा, कौन कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है और कहाँ से जो है वो आया है, किस सिटी से आया है, क्या उसका हेल्थ स्टेटस है, तो न जाहिर है कि क्वारंटाइन सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि अब तक जो सैम्पलिंग हो रही थी वो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर का किसी ने डोरबेल बजाया कि आइए आपका सैंपल लेना है, ऐसा नहीं था। अभी भी मैक्सिमम जो सैम्पलिंग थी उन लोगों की हो रही थी जो बाहर से आ रहे थे, चाहे वो होम क्वारंटाइन में चाहे आईक्यू में, उनकी सैम्पलिंग हो रही थी। और दूसरा जो सैम्पलिंग का वजह थी वो ये थी कि जब कोई होम क्वारंटाइन में पॉजिटिव आ जाता था तो उसके आसपास के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैम्पलिंग की जा रही थी, ये है। और तीसरा जो है मोड जो था वो फ्लू ओपीडी का था कि फ्लू ओपीडी में कोई केस किया। और पीछे जैसे एक सभी को एक आदेश हुए थे कि कम से कम 5 जो है ओपीडी में केस जो हैं वो
आपने देने हैं डेली फ्लू सैंपल। तो मुझे लगता है, और मुझे क्या लगता है, ये तय ही है कि जब आप किसी को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, जब आप किसी का लेखा जोखा नहीं रखेंगे, तो क्वारंटाइन सेंटर भी नहीं, जो क्वारंटाइन ही नहीं करेंगे, आप IQ नहीं करेंगे, HQ नहीं करेंगे, तो फिर HQ और IQ के टेस्ट भी बंद हो जाएंगे, तो टेस्टिंग भी गिरेगी। और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की टेस्टिंग होगी। एक तो जो है फ्लू OPD की टेस्टिंग, और दूसरा कोई जब पॉजिटिव आ जाएगा, एक ही बात आ गई, जिसकी तबीयत खराब होगी वो जाएगा फ्लू OPD में, फिर वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसके कॉन्टैक्ट्स की जो है आप सैंपलिंग करेंगे। तो निश्चित तौर से सैंपलिंग पे भी इसका असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अभी ऐसे किसी अभियान की जो ऐलान है नहीं किया है, घोषणा नहीं की है कि घर घर जाके जो है टेस्ट लिए जाएंगे। या तो ये होगा, तो मान के चलते हैं कि अब सारा कोई बात नहीं, चिंता सबकी खत्म हो जाएगी, एक बारी में सबके टेस्ट हो जाएंगे, फिर इक्का दुक्का जो कोई आता रहेगा वो आता रहेगा। तो कई व्यवस्थाएं बदलती हैं, जब एक व्यवस्था बदलती है, एक आदमी रिटायर होता है तो कईयों की पोस्टिंग बढ़ती है, एक आदमी को रीएम्प्लॉयमेंट मिलती है तो कईयों की पोस्टिंग रुक जाती है। सरकार में ये हो रहा है। सरकार ने शुरू में कहा था कि टायर्ड और रिटायर्ड नहीं चलेंगे, अब टायर्ड और रिटायर्ड ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि वही चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर नीचे CMO तक लेवल तक जो है, और टायर्ड और रिटायर्ड ही जो है न सिर्फ चल रहे हैं बल्कि चला भी रहे हैं। तो ये अपनी स्थितियाँ हैं जी। और मंत्रियों, संतरियों और अध्यक्षों निगमों के बोर्ड वो शायद इसलिए महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं कि उसमें कोई ऑटो सैनिटाइजेशन या कुछ इस तरह के कुछ लगे हों शायद उपकरण, तो उनके ऊपर जो आप उंगली ना उठाएं कि फलां मंत्री ने जो है महंगी गाड़ी ले ली है, या फलां जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने महंगी गाड़ी ले ली है। अरे भाई, उनको हक है इसका, उनको अपनी सुरक्षा का हक है। हो सकता है उसमें कुछ सुरक्षा उपकरण लगे हैं। हम और आप आम आदमी, हमारे लिए HRTC की बसें हैं, और HRTC की बसें भी हमने बंद कर दी हैं। अब आप सिर्फ निजी बसों में जाइए, क्योंकि वहाँ आपका ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं लगातार। तो अब आपको अपना ख्याल खुद रखना है। लबुलवाब यही है, और जो मैंने आपको पढ़ा ना कि लास्ट वाला पेज पहले पढ़ा मैंने कि निज हाथों से आग लगाकर जलना होगा, कदम में लाकर चलना होगा। तो मतलब निज हाथों से आग लगाकर जलना होगा। अब खुद ही जो है आत्मनिर्भर बनना होगा। तो आत्मनिर्भर बनना होगा आपको कोरोना के मामले में, और इसका एक ही नुस्खा है कि आप लोग सजग रहें, मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, और 2 गज की दूरी का जो है बहुत कठिन पालन करें आप। और कुछ समय है, अभी 1 महीना कम से कम हमारे पास जो है कठिन है, तो एक जो है वो हो जाएगा। और एक अभी डेथ भी हो गई है जी। 75 साल के नाहन से लाए थे कल ट्राइस बाढ़ में IGMC में, और सांस लेने में दिक्कत थी, तो ये एक डेथ है। एक डेथ रात को कुल्लू की भी हुई थी, हमने लेटर ऑन अपडेट कर दी थी। तो कल 8 डेथ हुई थी कुल्लू वाली को, उसको मिला के आज जो है अभी नाहन की IGMC में डेथ हुई है। ये अभी की सूचना हमारे पास आ रही है। इसके अलावा 170 के आसपास केसेज जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से 7 केस चंबा के हैं, 20 केस जो है हमारे पास कांगड़ा के हैं, 7 केस किन्नौर के हैं, 1 कुल्लू का है, 29 केस लाहौल स्पीति के हैं। ये देखना होगा कहाँ से आए, अभी इसकी डिटेल नहीं है हमारे पास, लेकिन 29 केस जो हैं लाहौल स्पीति के जो है अभी का बुलेटिन जो है वो दर्शा रहा है। और ये 29 केस जो है निश्चित तौर से जो है एकदम से डबल हो गया वहाँ का आंकड़ा, 29 से 58 चला गया नए 29 केसेस के साथ। मंडी में 43 केसेस अब तक आ चुके हैं, सिरमौर में 14 केसेस आ चुके हैं, और सोलन में 49 केसेस आ चुके हैं। अधिकांश की डिटेल नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये भी ऐसे ही होगा, जब बॉर्डर खुल गए हैं तो यहाँ भी कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो अभी डिटेल देने में भी थोड़ा मस्ती हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय पे आए तो ठीक है, नहीं तो जनता को क्या जरूरत है डिटेल की, जब हमने सब कुछ खोल ही दिया है। और अब आपका अपना ही घर, अगर आप खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपका अपना ही घर अस्पताल है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, बच गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी को। तो अभी डिटेल आपको दे देते हैं जी। किन्नौर में जो है वो लेबरर आए हैं 7 पॉजिटिव, इनको IQ करके रखा गया था, और ये पिछले कल के जो 170 सैंपल थे उसमें से आए हैं। उसमें से 35 रिपीट सैंपल हैं अभी थे, और 1 कभी भी निर्णित है, 13 जो है प्रोसेस में है, 7 पॉजिटिव आ गए और 114 जो नेगेटिव आए हैं। और किन्नौर में कन्फर्म केसेज 128 हो गए हैं जी, जिसमें से 79 एक्टिव केसेज हैं। कुल्लू में जो है देर रात गुजरात के व्यक्ति की डेथ हो गई थी। गुजरात का कामगार था, कुल्लू में काम करता था किसी फैक्ट्री में, उसकी डेथ हो गई थी। और इसका जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो है अंतिम संस्कार भी जो है भूतनाथ वैली ब्रिज के पास कर दिया गया है। और इसके बाद जो है चंबा में आज जो है 7 केसेज हैं। 2 केसेज जो हैं, एक 65 साल के मेल जो हैं BPO लुड्डू ड्रमन के रहने वाले हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। 38 साल की एक फीमेल है, मोहल्ला कश्मीरी चंबा का, वहाँ से जो है वो ये पॉजिटिव आई हैं। और इसके अलावा जो है 14 के 5 केस और आए हैं, उसकी भी मैं डिटेल दूंगा। 14 केस जो आज सिरमौर में आए हैं, और इनमें से जो 2 केस जो हैं
रिच ग्रेविस काला आम कंपनी है जी, जो रिच ग्रेविस उसके हैं 40 साल का एक मेल और 49 साल का एक दूसरा मेल। 2 केसेज जो काला आम के हैं जिसमें 22 साल का की एक फीमेल और 54 साल की एक दूसरी फीमेल है। 2 केस जो है रानी ताल नाहन के पास के हैं 47 साल और 64 साल के मेल। 2 केस जो हैं वो नया बाजार नाहन के हैं इंक्लूडिंग 55 ईयर ओल्ड मेल और 37 ईयर ओल्ड मेल। 2 केस जो हैं पुलिस कॉलोनी नाहन के हैं 46 और 40 साल के, एक मेल है और एक फीमेल है। और 21 साल की एक ओल्ड मेल जो है वो यूनाइटेड बिस्किट्स काला जो फैक्ट्री है वहाँ के पॉजिटिव पाए गए हैं। 60 साल की एक फीमेल जो है विलेज भूडपुर शंभू वाले से पॉजिटिव पाई गई है। पौंटा वाले के टिक्कर थाना कशोक ददाहू से भी एक केस है जी, एक फीमेल है 32 साल की और 56 साल के एक मेल जो है नियर पेट्रोल पंप नाहन से जो है वो पॉजिटिव आए हैं। चंबा के जो अगले 5 केस हैं, 2 की हमने डिटेल दी, वो जो है वो एक ही जगह से आए हैं, रेजिडेंट ऑफ विलेज करिया और पोस्ट ऑफिस ऊटी, ये HQ थे और सारे के सारे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। इसमें 41 साल का मेल, 30 साल की फीमेल, 47 साल की एक और फीमेल, 13 साल का एक लड़का, 1 साल की एक बच्ची, ये सभी 5 जो हैं वो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं। और 3 केस जो हैं एक 3 केस जो है और आए हैं। 17 साल की एक फीमेल है, 44 साल की एक फीमेल हेल्थ पर्सन है दोनों हैं, और 87 साल के एक जो है ये ALR रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला सपड़ी के हैं, ये पॉजिटिव पाए गए हैं और कंफर्म पॉजिटिव केस के हैं। 9वां केस जो है जो चंबा में यानी दूसरे ब्लॉक में जो 9 और 2 11 9 और माफ़ कीजिएगा ज़रा पहले वाले भी देखना पड़ेगा हमारे को। 9 और 2 11 हो गए जी, चंबा के केसेस 11 हो गए हैं। और इसमें जो है वो 9वां नंबर का जो केस है यानी 11वें नंबर का जो केस है वो विलेज गाहर चौड़ी का है और ये भी होम क्वारंटाइन में थे। तो चंबा से 11 केसेज हो गए जी, 7 नहीं, चंबा से 11 केसेज हो गए और कुल मिला के जो है 174 केसेज अब तक हो गए हैं जी। और 20 केस जो है कांगड़ा में आए हैं, जिसमें टांडा के जो है 3 केसेज हैं। इसके अलावा जो थानपुरी से एक फीमेल है नगरोटा बगवा से, वार्ड नंबर 8 का, और 9 केस जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल योल के हैं और इनको इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन जो आर्मी का है वहीं पे शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, फीमेल भी हैं और फौजी भाई भी हैं, उनके परिवार भी हैं यानी कि। और जो अगला एक केस नगरोटा बगवा का और है और ये 55 साल के ओल्ड मेल हैं। 18 साल के एक मेल जो है जसूर नूरपुर से पॉजिटिव आए हैं। पुलिस लाइन धर्मशाला से भी एक 41 साल का पुलिस कर्मचारी जो है वो पॉजिटिव आया है। 26 ईयर का एक मेल जो है चीलगाड़ी धर्मशाला से पॉजिटिव आया है और 23 साल का एक और 16 से पॉजिटिव आया है। विलेज पुलंड नगरी के पास से भी केस है। 2 केस जो है 18 साल का एक लड़का और 20 साल की एक फीमेल, ये भवारना से जो है पॉजिटिव आया। तो कुल मिला के 20 केस अभी तक का जो है वो कांगड़ा में पॉजिटिव आया है। और अब मंडी का रुख कर लेते हैं जी। मंडी में आज बड़ा पैच आया है, मंडी और सोलन में। मंडी में 43 और सोलन में 49 आया। सोलन में 49 की अभी हमारे पास डिटेल नहीं आ पाई है क्योंकि अभी केसेज आए हैं, ये वर्कआउट हो रही है। लेकिन मंडी के जो 43 केसेज है उसमें से डिटेल हमारे पास आ गई है। बलद्वाड़ा सरकार घाट से 10 केस हैं जी, पद्दर से 5 केस हैं, कोटली से 7 केस हैं और बल से जो है 15 व्यक्तिगत है। 15 में जो है नेरचौक ढांगू के जो है ज़्यादा केस हैं, वहाँ पे नेरचौक ढांगू वाले एरिया से जो है ज़्यादा केस हैं। तो कुल मिला के जो है मंडी में जो अभी तक 43 केसेज आ चुके हैं। और इसके अलावा सोलन में भी जो है 49 केस हैं। इन 49 में से जो 30 केस हैं वो बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ एरिया के हैं और जो 19 केस हैं वो सोलन, कुमारहट्टी, MMU और अर्की वाले एरिया के हैं। लेकिन इनकी डिटेल जो है वो अभी हमारे पास नहीं आई है। और इन 49 में से जो है 30 लोग जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हैं। तो अभी देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो। 174 केसेज अभी हुए हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि मुकाबले दिल्ली के मुकाबले, महाराष्ट्र के मुकाबले, राजस्थान के मुकाबले, उत्तराखंड के मुकाबले मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे यहाँ केसेस कम हैं। और आज अभी तक जो है 2000 सैंपल लगे हैं जी। कल 3100 सैंपल लगे थे, आज अभी तक 2000 सैंपल लगे। 9 बजे पता चलेगा कि कितने सैंपल लगते हैं। पिछले कल के भी 932 अभी पेंडिंग है जी, तो उनको मिला लें तब भी 29 हो जाते हैं। तो बिलासपुर में जो है हमारे पास
54 के 54 अवेटेड। चंबा क्लियर है जी सारा का सारा। 11 अवेटेड आ गए हैं चंबा में, 2 और आ गए हैं कोई, फिर उसका भी डिटेल देखना होगा हमारे पास। और 69 में से 69 जो है क्लियर हो गए हैं। हमीरपुर के 117 के 117 पेंडिंग। हमीरपुर में बहुत से पेंडिंग आते जाते कहाँ हैं को पता नहीं चलता है जिनका। और 520 में से 520 कांगड़ा के पेंडिंग। 201 में से 198 जो है वो किन्नौर की पेंडिंग। उसके बाद कुल्लू के 18 पेंडिंग। 73 मंडी 73 जो है लाहौल स्पीति के पेंडिंग है जी। और मंडी के जो है वो 245 लगे हैं, उसमें 345 लगे हैं, सभी पेंडिंग है। 113 जो है वो शिमला के लगे हैं, सभी पेंडिंग है। सिरमौर के 234 में से 120 पेंडिंग है। 14 जो है वो वहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं सिरमौर में, नई वाली लिस्ट में से। पिछले कल का तो क्लियर है सारे का सारा। सोलन के भी पिछले कल की पेंडिंग है 100 के आसपास। और अभी नए जो है 234 में से 120 पेंडिंग है। तो सोलन में जो 49 का है वो पिछले कल का जो है बैच आया है। और ऊना के जो है आज सिर्फ यहाँ जो शो हो रहे हैं वो 13 सैंपल हो रहे हैं जी। और 1 पॉजिटिव बताया गया वहाँ पे, और 12 जो है वो नेगेटिव बताए गए हैं। तो ऊना का तो क्लियर है आज के हिसाब से। अभी पिछले कल की रिपोर्ट का देखना पड़ेगा कि आज वाले तो क्लियर बताए हैं, लेकिन जो 900 कुछ पिछले कल के 932 उसमें कुछ ऊना के कल जो है हो सकते हैं, क्योंकि ऊना के कल बहुत से केसेस पेंडिंग रह गए थे। तो 2002 में से 1802 और 900 गया, तो लगभग 2900 सैंपल जो है अभी पेंडिंग है। 932 पिछले कल के और 1802 आज के 2000 में से। बिलासपुर में 545 टोटल केसेज हो गए हैं। 198 जो है एक्टिव केस हो गए हैं। चंबा में 655, 140 एक्टिव हो गए हैं। हमीरपुर में 746, 122 एक्टिव। 1589 कांगड़ा में है जी। और 638 जो है वहाँ पे टोटल हो गए हैं। किन्नौर में 128 और 49 वहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। कुल्लू में 396, 111 एक्टिव हो गए। लाहौल स्पीति में 58 नए वाले 49 को मिला के और 50 एक्टिव हो गए हैं वहाँ पे। मंडी में 1073, 631 जो है वहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं टोटल। और 685 जो हैं शिमला में, उसमें से 332 एक्टिव। सिरमौर में 1333, 356 एक्टिव। सोलन में जो है वो 2408, 938 एक्टिव। 907 ऊना में 395 एक्टिव। और 10,513 टोटल केसेज हमारे पास जो है अब तक आ चुके हैं। और उसमें से 3,960 यानी लगभग 4,000 होने वाले हैं, 4,000 के आसपास जो है एक्टिव हैं। और आज अभी तक जो है हमारे पास 174 नए केसेज आ चुके हैं। गवर्नमेंट जो बता रही है 178 बता रही है, इसमें बिलासपुर के 2 हैं और 2 कहीं और के जुड़े होंगे। वो प्लस माइनस 9:30 बजे पूरा निकाल देंगे जी। 18 लोग अभी तक क्योर हुए हैं, 5 लोग चंबा में क्योर हुए हैं जी, और 1 क्योर हुआ है कांगड़ा में, और 12 लोग जो है रिकवर हुए हैं सोलन में। तो अभी 18 लोग रिकवर हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और 95 डेथ्स हो चुकी है। एक अभी डेथ जो है नाहन के व्यक्ति की जो है आईजीएमसी में हुई है, तो उसकी डिटेल्स भी जो है बाकी सारी की सारी आनी है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और जुड़े रहिए, बड़े रहिए और अपना ख्याल खुद रखिए। सरकार ने कह दिया कि अभी कोई इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। ठीक है, बॉर्डर ओपन करने का भी एक बात होती है कि सेंटर का एक डिसीजन था और उसको लागू करना था, लेकिन सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि हमारे यहाँ केसेस बाकी जगह से कम हैं, तो इसलिए जो है कोई चिंता की बात नहीं है। और 3 मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनेंगे, टांडा में, नालागढ़ में और शिमला वाले एरिया में। लेकिन ये इसका क्यों बना रहे हैं ये सरकार ने नहीं बताया, क्योंकि जब हमारे यहाँ सब ठीक है तो हो सकता है तो सरकार को कहीं ना कहीं इसका मतलब डर है अंदर। और एक दूसरी बात और बता दें कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अभी कोरोना अपने पीक को टच कर रहा है, पीक पे इसने जाना शुरू किया है। अभी अगले 10-12 दिन जो है पीक पे जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पीक पे स्टे करके फिर सीड करेगा। तो लगभग अभी अगला 1 महीना जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एहतियात आप बरतिए। सरकार जो है सरकार के पास और काम है, सरकार को जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खोलनी है, बाकी चीज़ें करनी है, तो सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। देव कुमार सन्यासी जी। तो सर की सुन रहे हो तुसी बाबा जी, वंशज कहोल जी, आपने सुनी नहीं खबर पूरी। सर कोई क्वारंटाइन नहीं है। आज से बॉर्डर खुल गए हैं। कांगड़ा के एसपी साहब ने भी मैसेज डाल दिया कि उन्होंने बॉर्डर खोल दिया है। बाकी जगह भी खुल गए होंगे, सुबह सुबह नहीं खुले होंगे। जो लोग बहुत जल्दी में थे उनको दिक्कत आई होगी, जो लोग आराम से आएंगे अब उनके लिए खुल गए हैं। अब कोई क्वारंटाइन नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर भी बंद हो रहे हैं। जाहिर है जब क्वारंटाइन नहीं होगा तो किसके लिए करने, वहाँ कोई भजन कीर्तन तो होगा नहीं, उस पर तो वैसे भी रोक है मंदिरों में ही, तो वहाँ क्यों करेगा कोई। तो अब जो कोई क्वारंटाइन है जी, आप जब मर्जी आइए और जब मर्जी जाइए। और जब कोई पॉजिटिव भी आ जाएगा तब भी उसके लिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी तो उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए।